अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम माननीय श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मायावती अपने भाषण में कांशीराम जी के बारे में अखिलेश यादव से पूछ रही थी। तो मायावती जी को शायद याद नहीं होगा, साल 1991 के लोकसभा चुनाव में इटावा से माननीय श्री कांशीराम जी 1 लाख से अधिक वोटों से जीतते हैं। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाता है मुलायम सिंह यादव को। उन्होंने ही कांशीराम को इटावा से इतने से ज्यादा अधिक वोटों से जिताने में मदद किया था। शायद ये चीज मायावती जी भूल गई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक महिला जो माननीय श्री कांशीराम जी के नाम पर राजनीति में आती है और बीएसपी को धन उगाही वाली पार्टी बना देती है, समाज के लोगों को राजनीति का हिस्सेदार न बना करके धन कुबेरों को पार्टी को टिकट देती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बीएसपी अस्तित्व विहीन हो जाती है। कई सारे मुकदमे और पार्कों में हुए घोटाले के डर से आज वो भीगी बिल्ली बनकर छुपी जाती हैं। और जब 8 साल के बाद उनको अपने समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार और बेरोजगारी पर कुछ बोलने का मौका मिलता है, तो फिर डरी और सहमी बहन कुमारी मायावती बीजेपी के तलवे चाटने लगी। जरा सोचिए, बीजेपी के राज में एक दलित आईपीएस अधिकारी को जात सूचक गालियां दी गई। उसने जब शिकायत की तब कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई और वो हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया जाता है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों के साथ जिस प्रकार अत्याचार किया जा रहा है, उनके आरक्षण की लूट की जा रही है, उस प्रदेश की सरकार के लिए एक दलित की सबसे बड़ी महिला नेता तारीफों के कसीदे पढ़ रही है। इस व्यवहार से तो यह साबित होता है कि मायावती सिर्फ दलितों के वोट से सत्ता पाना चाहती हैं। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में मानववादी सरकार उनके समाज के लोगों के साथ क्या कर रही है।